नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल भट्ट और आपका स्वागत है एस्ट्रोलॉजी बाय उज्जवल भट्ट में। क्या आपकी कुंडली में काल सर्प योग है? क्या काल सर्प योग होने का मतलब जीवन भर संघर्ष, परेशानी, असफलता या दुर्भाग्य होता है? इंटरनेट और सोशल मीडिया पर काल सर्प योग को लेकर बहुत सारी बातें कही जाती हैं और इनमें से कई बातें लोगों के मन में डर पैदा करती हैं। लेकिन क्या वास्तव में काल सर्प योग इतना खतरनाक है? आज के इस वीडियो में हम काल सर्प योग को बिना डर और बिना अंधविश्वास के ज्योतिष के नियमों के आधार पर समझेंगे, जानेंगे कि काल सर्प योग वास्तव में क्या है, कुंडली में इसे कैसे पहचाना जाता है, इसके कितने प्रकार हैं और सबसे महत्वपूर्ण, क्या काल सर्प योग होने मात्र से व्यक्ति का जीवन खराब हो जाता है? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है काल सर्प योग को लेकर जो धारणा आपने आज तक बनाई है वह पूरी तरह सही ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम ना कि काल सर्प योग बनेगा कैसे। ठीक है, अब देखिए, सपोज करिए राहु यहाँ पे, केतु यहाँ पे है। अब राहु केतु यहाँ पे है तो इनके या तो इधर वाली साइड सारे प्लैनेट्स फंस जाएं या इधर वाली साइड सारे प्लैनेट फंस जाएं। मतलब सपोज करिए इधर वाले साइड ट्रांजिट चार्ट में इधर वाली साइड सारे प्लैनेट आ जाते हैं। ठीक है, साल के किसी भी समय राहु यहाँ पे है, केतु यहाँ पे है और सारे प्लैनेट्स सातों के सातों यहाँ पे फॉल करते हैं, मतलब यहाँ पे आ जाते हैं, तो उसको बोलेंगे काल सर्प योग बन गया है। और उस टाइम कोई बच्चा पैदा हो जाए तो बोलेंगे कि इस बच्चे को काल सर्प योग है। या फिर अगर सारे के सारे प्लैनेट यहाँ पे हो और राहु केतु यहाँ पे, उनके बीच में सारे के सारे प्लैनेट्स फंस जाए, यानी कि सैंडविच हो जाए एक तरह से, है ना, एक तरह से सैंडविच हो जाए राहु केतु के बीच में, तो बोलेंगे कि बच्चे को काल सर्प योग है, यानी कि किसी इंसान को काल सर्प योग है, या तो इधर वाली साइड या इधर वाली साइड सारे आ जाए। ठीक है ना। अब देखिए, मैं प्लैनेट जो है ना यहाँ पे आपको बता देता हूं अलग कलर से, है ना। देखिए राहु केतु की वजह से सपोज सन यहाँ पे है ना, मरकरी यहाँ पे रख दो, ठीक है, वीनस यहाँ पे रख दो, जुपिटर, सैटर्न और मार्स यहाँ पे रख दो। ठीक, अब देखिए ये एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं सिर्फ, है ना। अब देखिए, और मून यहाँ पे रख दो, है ना। अब देखिए सारे के सारे प्लैनेट्स कहाँ आ गए, राहु और केतु के बीच में फंस गए, तो इसको हम बोलेंगे कि कुंडली को काल सर्प योग है। ठीक है, ऐसे ही अगर ये सारे के सारे प्लैनेट यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, वैसे यहाँ पे भी हो सकता है, जैसे सन यहाँ पे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ केतु के साथ मरकरी भी हो सकता है, ऐसे करके ना, जुपिटर हो सकता है सपोज, है ना। सन और मरकरी तो लगभग पास में रहते हैं, वीनस और सन भी लगभग पास में रहते हैं ना। अब देखिए यहाँ पे जुपिटर हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे सैटर्न हो सकता है, और बीच में सारे के सारे मतलब प्लैनेट इनके बीच में हो, इधर वाली साइड हो, तो काल सर्प योग हम कुंडली को बोलेंगे काल सर्प योग है ना। अब देखिए ये, अब मैं टाइप बताता हूँ इसके, है ना। देखिए अब टाइप बताता हूँ आपको कि कितने टाइप के, मतलब कितनी पॉसिबिलिटीज होती है काल सर्प योग होने के। सपोज करिए राहु यहाँ पे है, केतु यहाँ पे है, तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है, और सारे प्लैनेट यहाँ पे आ जाते हैं, या यहाँ पे या यहाँ पे, तो हो जाएगा काल सर्प योग कुंडली को। ठीक है, राहु यहाँ पे आ जाए और केतु यहाँ पे आ जाए और सारे प्लैनेट या तो यहाँ पे फॉल करें या यहाँ पे, तो कुंडली को बोलेंगे कि काल सर्प योग है। ठीक है, समझ गए, या तो यहाँ पे सारे प्लैनेट्स या यहाँ पे आ जाए सारे प्लैनेट, तो बोलेंगे काल सर्प योग है। ठीक है, अब देखिए इसको भी हटा देते हैं, या तो राहु यहाँ पे हो, है ना, और केतु यहाँ पे, तो भी हम बोलेंगे कि कुंडली को काल सर्प योग है। अगर सारे प्लैनेट या तो यहाँ फॉल कर रहे हैं या यहाँ फॉल कर रहे हैं, या तो यहाँ पे हैं या तो यहाँ पे हैं। ठीक है, तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो गई। ठीक, आशा करता हूं आपको समझ आ रहा होगा। अब देखिए मैं बता रहा हूं, एक राहु केतु यहाँ पे, राहु केतु यहाँ पे, और राहु और केतु यहाँ पे। अब देखिए, या तो फिर राहु यहाँ पे हो, केतु यहाँ पे हो, और सारे प्लैनेट यहाँ पे और यहाँ पे हो, तब भी बोलेंगे कि कुंडली को काल सर्प योग है। या तो राहु यहाँ पे, ठीक है, तब तो राहु यहाँ पे, केतु यहाँ पे, और सारे प्लैनेट यहाँ फॉल करें, तो बोलेंगे कुंडली को काल सर्प योग है। राहु यहाँ पे, केतु यहाँ पे, और सारे प्लैनेट्स यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, तो कुंडली को बोलेंगे कि काल सर्प योग है। अब देखिए ये हो गए 6 पॉसिबिलिटीज, राहु यहाँ पे आया, राहु यहाँ, 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 और 1 2 3 4 5 6 पॉसिबिलिटीज ये हो गई। ठीक, अब राहु यहाँ पे भी तो हो सकता है और केतु यहाँ पे भी तो हो सकता है, राहु यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है, केतु यहाँ पे भी हो सकता है, राहु यहाँ पे भी हो सकता है, केतु यहाँ पे भी हो सकता है, राहु यहाँ पे भी हो सकता है, केतु यहाँ पे भी हो सकता है, राहु यहाँ पे भी हो सकता है, केतु यहाँ पे भी हो सकता है, और यहाँ भी हो सकता है राहु, और केतु यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, 6 पॉसिबिलिटीज और बन गई। ठीक है, इनके बीच में सातों के सातों प्लैनेट्स फंस जाएं या सैंडविच हो जाएं, है ना, तो बोलेंगे कि कुंडली को
काल सर्प दोष या योग है। ठीक है, दोष नहीं योग बोलेंगे हमेशा, है ना। काल सर्प योग है ना। देखिए 12 तरह के काल सर्प योग हो गए। अब इनके नाम जो है ना उसको जानने का औचित्य नहीं है। 12 तरह के नाम है, वो आपको याद भी नहीं रहेंगे। ठीक है, तो उनको जानना भी नहीं, क्योंकि हम समझ लेते हैं कि काल सर्प योग बनता कैसे है ना। अब देखिए योग हमेशा काल सर्प योग होता है, ठीक है, दोष नहीं होता। कभी कभी मुंह पे आ जाता है, क्योंकि इतना प्रचलन हो गया इस चीज का कि मुंह में काल सर्प दोष आ जाता है, मगर ये योग होता है, दोष नहीं होता। हमेशा याद रखिएगा, एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में योग बनते हैं, दोष नहीं होते, है ना। और दूसरी बात ये ध्यान रखिए, किसी भी क्लासिक्स में, मतलब बीपीएचएस, बृहस्पति होराशास्त्र, फला दीपिका, सरावली, कहीं पे भी काल सर्प योग का जिक्र है ही नहीं। ठीक है, काल सर्प योग का जिक्र नहीं है। ठीक है, पराशर ऋषि से लेकर वराहमिहि ऋषि तक किसी ने भी काल सर्प योग का जिक्र नहीं किया है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब आगे मैं आपको बताता हूं ना कि मैंने टाइप्स तो बता दिए, 12 टाइप के होते हैं, है ना। अलग अलग नाम है उनके, बहुत अजीब अजीब से, जो कि याद नहीं रहते, है ना। आम भाषा में बोलूं तो याद करने को आप याद कर सकते हैं, मगर उसका कोई औचित्य नहीं है, कोई भी उसका फायदा नहीं है। ठीक है, अब देखिए 12 पॉसिबिलिटी हो गई। अब मैं बताऊंगा कि साल के किसी भी समय, ठीक है, कितने दिन तक काल सर्प योग बना रहेगा। ठीक है, अब देखिए सबसे आसान मैं एग्जांपल यहीं से लेता हूं। सपोज राहु और केतु यहां पे है, ठीक। अब देखिए सारे प्लैनेट्स जो है वो यहां फॉल कर गए। सन वीनस, जैसे मैंने बताया था, सन वीनस मरकरी यहां पे आ गया सपोज, है ना। मार्स यहां पे आ गया, जुपिटर यहां पे आ गया, सैटर्न यहां पे आ गया। ठीक है, और मून जो है, मून अभी यहां पे है सपोज, साल के किसी भी वक्त। ठीक है, अब एक राशि में मून जो है 2.5 दिन रहता है, 2.5 दिन बाद वो यहां आ जाएगा, फिर 2.5 दिन बाद वो यहां आ जाएगा मून, फिर 2.5 दिन में यहां आ जाएगा। ठीक है, 27 से 29, मतलब लगभग लगभग एक महीने में वो पूरा चार्ट कवर करता है मून, है ना। तो यहां पे आएगा फिर मून, फिर यहां पे आएगा मून, फिर यहां पे आ जाएगा। जैसे ही यहां पे आएगा ना, जैसे ही यहां पे मून आएगा तो काल सर्प योग बन जाएगा। साल के उस दिन काल सर्प योग बन जाएगा। ठीक है, सारे प्लेनेट यहीं पे फॉल हो गए ना, सातों के सातों। मून 1 2 3 4 5 6 और मून, ठीक है, सातों के सातों प्लेनेट यहाँ पे फॉल हो गए, तो बन गया। ठीक है, अब 2.5 दिन में यहाँ पे भी जाएगा, तो यहाँ पे भी 2.5 दिन, तो यहाँ पे भी काल सर्प योग बना रहेगा। फिर 2.5 दिन बाद यहाँ जाएगा तो फिर काल सर्प योग बनेगा। फिर 2.5 दिन यहाँ रहेगा तब भी काल सर्प योग बनेगा। फिर 2.5 दिन यहाँ रहेगा तब भी काल सर्प योग बनेगा। फिर 2.5 दिन बाद दोबारा यहाँ जाएगा, फिर भी काल सर्प योग बना रहेगा। फिर 2.5 दिन बाद दोबारा यहाँ जाएगा, फिर दोबारा से काल सर्प योग बनेगा। ऐसे कितने दिन हो गए? 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 और 2.5। ठीक है, तो ये हो गए 7 इंटू लगभग 2.5 दिन मून रहता है एक राशि में, तो 15 दिन अप्रोक्स। ठीक है, 15 दिन, 14 से 15 दिन, 14 भी लिख लो यहाँ पे। ठीक है, 15 डेज। ठीक है, 14-15 दिन जो है ये बना रहेगा। अब 14-15 दिन में कितने बच्चे पैदा होते हैं? ठीक है, कितने बच्चे पैदा होंगे? लाखों बच्चे पैदा होंगे 14-15 दिन में। भारत और पूरे वर्ल्ड में कितने बच्चे पैदा होंगे? ठीक है, तो उन सबको काल सर्प योग रहेगा। ठीक है, रहेगा, उन सबको काल सर्प योग रहेगा। अब देखिए सबकी जिंदगी एक साथ एक जैसी चलेगी क्या? सबकी संघर्ष से भरी जिंदगी होगी, परेशानियां होंगी उनको, है, असफलताएं मिलेंगी उनको? ऐसा नहीं हो सकता। लाखों बच्चों को, इतने लाखों बच्चों की जिंदगियां जो है वो परेशानी में नहीं रहेगी। ठीक है, बहुत से बच्चों का जीवन बहुत अच्छा रहेगा, बहुत कामयाब होंगे, बहुत बड़े बड़े पोस्टों पे जाएंगे, बहुत अच्छे आदमी बनेंगे। ठीक है, समाज की बहुत सारी सेवा करेंगे। ऐसा नहीं है कि काल सर्प योग से जो है जिंदगी जो है वो खराब हो जाती है। ठीक है, या फिर लाइफ में परेशानी आती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, लाखों बच्चे काल सर्प योग में पैदा होते हैं, इससे बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। और अंधविश्वास जो एस्ट्रोलॉजर्स ने फैलाया है ना, फेक एस्ट्रोलॉजर्स ने फैलाया है ना, जो खराब एस्ट्रोलॉजर्स है उन्होंने जो अफवाह फैला रखी है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, काल सर्प योग कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, काल सर्प योग बनेगा, मगर उसमें जो ऐसा नहीं कहेंगे कि उसी से ही सब कुछ डिसाइड होगा। ठीक है, चार्ट में और सारे प्लैनेट्स भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं चार्ट्स में, है ना, एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारी चीजें हैं। सिर्फ काल सर्प योग डिसाइड नहीं कर सकता हमारी जिंदगी। ठीक है, काल सर्प योग होने के बाद भी जिंदगी बहुत कामयाब होती है लोगों की, है ना। ऐसे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और ये अंधविश्वास जो है वो आज से ही आप अपने मन से निकाल दीजिए। ठीक है, मैंने आपको बता दी कि 12 तरह के काल सर्प योग होते हैं, उनके नाम अलग अलग रहते हैं, वो भी याद करने की जरूरत नहीं। ठीक है, 12 तरह के काल सर्प योग बनते हैं, क्योंकि राहु और केतु, है ना, मैंने आपको अभी
समझाया था थोड़ी देर पहले, ठीक है। पॉसिबिलिटीज कितनी है, ठीक है, कितने लोग हैं, है ना, प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है। 15 डेज में लाखों लोग पैदा होते हैं, तो हम इसको कैसे मान सकते हैं, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकली, ठीक है। इसलिए एक एस्ट्रोलॉजर को एस्ट्रोनॉमिकली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, ठीक है। मैथमेटिक्स पोर्शन उसका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, तभी वो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर कहला सकता है, ठीक है ना। अब देखिए फेमस पर्सनैलिटीज हम देखते हैं कि कौन कौन किस किस की कुंडलीज में, किस किस की कुंडली में काल सर्प योग रहा है। जैसा कि एस्ट्रोलॉजर्स ने जो है वो बताया है कि किन किन की कुंडली में काल सर्प योग। अब क्या है कि ना सेलिब्रिटीज जो होते हैं ना, उनकी जो टाइमिंग्स में ना थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। कुछ एस्ट्रोलॉजर कुछ टाइमिंग लेते हैं क्योंकि एग्जैक्ट पता नहीं रहता, तो ये एक फैक्ट नहीं है, मतलब हम इसे फैक्ट नहीं कह सकते कि इनमें काल सर्प योग होगा ही होगा, मगर जितना सुना है, जितना देखा है, उतना मैं बता रहा हूं आपको, है ना। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन की जो कुंडली है उसमें काल सर्प योग बताते हैं जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं या लोग बताते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन कितने बड़े साइंटिस्ट रहे, ठीक है। लता मंगेशकर को भी बताते हैं, ठीक है। ऐसे ही बिल गेट्स हो गया, बिल गेट्स, ठीक है ना। जवाहरलाल नेहरू, ये तो बहुत फेमस एग्जांपल है काल सर्प योग का, ठीक है। सचिन तेंदुलकर बहुत फेमस एग्जांपल है, ठीक है, काल सर्प योग का, ठीक है। धीरू भाई अंबानी, उनको भी बताते हैं कि काल सर्प योग था, है ना। विवेकानंद, ठीक है, विवेकानंद हो गया। एपीजे अब्दुल कलाम, विवेकानंद हो गए, सॉरी, एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, ऐसे ऐसे बहुत सारे, राज कपूर हो गए, बहुत सारे नाम है जिनको, क्योंकि पॉसिबिलिटीज इतनी ज्यादा है ना, 15 दिन में लाखों बच्चे पैदा होते हैं, है ना। उनमें से बहुत बड़े आदमी भी बनते हैं लोग, बहुत बहुत बड़े अच्छे इंसान बनते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, सिंगर बनते हैं, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो जीवन में कुछ ना कर पाए, वो बहुत तरक्की करते हैं जीवन में, तो इससे घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो आज की इस क्लास में हमने क्या सीखा कि काल सर्प योग सिर्फ एक मिथक है, एक मिथ है, तो इसको जो है इस भ्रांति को ना अपने से आगे फैलाइए, है ना, और खुद भी इसको समझिए। और आप, आशा करता हूं आपको ये वीडियो जरूर समझ आया होगा, जितना सिंपल वे से मैंने बताया है, ठीक है। तो लोगों को ये वीडियो शेयर करिए, है ना, मुझे सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक भी करिए, ठीक है। और जितना ज्यादा हो सके ना इस वीडियो को फैलाइए, ताकि लोगों के मन में जो डर है ना वो खत्म हो सके, जो भ्रांतियां वो खत्म हो सके, ठीक है। ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा, मिथ बस्टर वीडियोस भी लाता रहूंगा और एस्ट्रोलॉजी को समझाने वाली वीडियोस भी लाता रहूंगा, बहुत ही सिंपल वे में, ठीक है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय सुरकंडमा, जय श्री राम।